ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 9 बजे 9 रिपोर्टर तमाम अपडेट लेकर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में नई सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह होना है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय लेंगे सीएम पद की शपथ। मध्य प्रदेश में मोहन यादव लेंगे सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता इसमें शिरकत करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया और योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे। पहले देखिए, मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके बाद छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। छत्तीसगढ़ में 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार की आज ताजपोशी। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम बड़े चेहरे आपको इस शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिलेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव लेंगे सीएम पद की शपथ। मध्य प्रदेश में सुबह करीब 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह। मध्य प्रदेश के इतिहास का वाकई आज गौरवशाली दिन है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, निवर्तमान मुख्यमंत्री जिन्होंने विकास के नए आयाम गढ़े माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते से नई शपथ लेने जा रहा हूँ। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को आश्वस्त करूंगा कि निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में जिस ढंग से देश उन्नति कर रहा है, मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलेगा। मैं अपनी करोड़ों करोड़ जनता की, मध्य प्रदेश की आशाओं अपेक्षाओं के आधार पर सभी लोगों को साथ लेकर के बगैर राग द्वेष के सुशासन के लिए कटिबद्ध मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूँ और विक्रमादित्य की उस सुशासन के काल को, माननीय विक्रमादित्य के शासनकाल में हम एक बार फिर नीचे यथार्थ पे उतरते देखेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति आभार। ये सौभाग्य की बात है हम सबके लिए। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी आ रहे हैं, हमारे गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री पटेल साहब आ रहे हैं, 11 राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री आ रहा है। ये इस घड़ी का एक वाकई ये बहुत अलग क्षण होगा। मैं उस इंद्र की सभा में तो हम सब कभी कल्पना ही करते हैं, लेकिन ये लघु इंद्र की सभा की तरह आज ये सब। तो आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नई सरकार का गठन होना है। नई सरकार की ताजपोशी आज है। हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। चलिए, हमारे साथ प्रदीप नामदेव जुड़ गए हैं। प्रदीप नामदेव का रुख करेंगे, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, आज नए मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और जो तमाम राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि शपथ ग्रहण में जो तमाम राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 4 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में जो तैयारियां हैं शपथ ग्रहण की पूरी कर ली गई हैं और अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिए कल देर रात वीवीआईपी से और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपीजी के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पहुंचे हुए थे। लगभग 1000 से अधिक पुलिस बल की तैनाती की गई और तमाम जगह पर जो है वीवीआईपी मूवमेंट्स की भी अलग से सुविधा उपलब्ध कराई गई है, मतलब जो शासन के द्वारा। तो देखिए, जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अब तैयारी है शपथ ग्रहण की। तो देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे 3:45 पर और 4 बजे जब साइंस कॉलेज पहुंचेंगे तो वहां उनका धूमधाम से स्वागत किया जाएगा और तमाम प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे और तमाम दिग्गज नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो देखिए, जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई हैं और 4 बजे
विष्णु देव साय आज शपथ ग्रहण करेंगे और उनका मंत्रिमंडल जो है शपथ ग्रहण करेगा। तो देखिए फिलहाल जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई हैं और 4 बजे छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल की बात कर ले तो आज कितने मंत्री शपथ लेने वाले हैं, कौन कौन आज शपथ लेने वाला है? कोई भी सूचना जारी नहीं की गई, अधिकृत सूचना भी जारी नहीं की गई है कि मंत्री कौन है, लेकिन अभी गठन की भी सूचना जारी नहीं की गई है। हो सकता है कि कुछ ही देर में सूचना भी आ जाए कि कितने मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। फिलहाल जो सूचना जारी की गई थी कि उसमें के मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं वो सभी शपथ लेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ। तो देखिए आज छत्तीसगढ़ का चौथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो कि चौथे मुख्यमंत्री हैं, आज वो शपथ ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 4 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और तमाम जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के वो भी इसमें शिरकत करेंगे। जो तैयारियां हैं शपथ ग्रहण को लेकर पूरी कर ली गई हैं। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है जिसमें तमाम जो दिग्गज है वो पहुंच रहे हैं। बने रहिए, अभिनव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, सीएम योगी आदित्यनाथ भी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं शामिल होने के लिए। देखिए बिल्कुल, मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एडवाइजरी है, सारे जो मुख्यमंत्री हैं जितने भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके अलावा जो है जहां पर भी जो है गठबंधन में सरकार है वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है वहां पहुंचेंगे। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जो है उनको विशेष तौर पर बुलाया गया है। यही नहीं बल्कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा आसाम के मुख्यमंत्री, इन तमाम मुख्यमंत्रियों को जो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सभी को बुलाया जाएगा। ये एक परंपरा रही है जब से जो है बीजेपी में 2014 से मोदी की सरकार है उसके बाद भी जो भी राज्य जीतते हैं और जहां भी मुख्यमंत्री का गठन होता है, शपथ ग्रहण समारोह होता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी शासित के हैं या उनके एनडीए गठबंधन के हैं उन लोगों को बुलाया जाता है। ये एक अर्जी में है, इससे एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ यह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ ने कड़ी मेहनत की है, कई सभाएं की हैं, रैली की है, तो ऐसे में जनता के प्रति आभार भी है उन लोगों का कि उन लोगों ने जो है जनता को छत्तीसगढ़ में इतनी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। अभिनव, स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार छत्तीसगढ़ का रुख किया था, जनसभाएं भी की थी, कई सारे मुद्दे भी उठाए थे। क्या ये मान लिया जाए कि इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं क्योंकि लगातार उन्होंने प्रचार किया था? पहले बताया कि सभी को जो है जनता का लोग आभार व्यक्त करेंगे। स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा रैलियों की डिमांड होती है। हर जो प्रत्याशी है वो चाहता है कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी सभा को संबोधित करें, उसकी सभा को करे और इससे एक मैसेज जाने की कोशिश जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, चाहे वो राजस्थान में आपने देखा कि ताबड़तोड़ यात्रा की उन्होंने प्रचार किया, इसके अलावा मध्य प्रदेश में उन्होंने प्रचार किया, छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने प्रचार किया। तो कुल मिलाकर में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में और तीनों राज्यों में जो प्रचंड बहुमत है, तीनों राज्यों में जब भी शपथ ग्रहण होगा, जैसे 15 को राजस्थान में शपथ ग्रहण होना है, वहां भी योगी आदित्यनाथ जो है वहां भी बुलाया गया है, वहां भी जाएंगे। न कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि अन्य राज्यों के जो भारतीय जनता पार्टी के वो लोग भी पहुंचेंगे। अभिनव, क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी ने जिस तरह से 3 राज्यों में सरकार बनाई है, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे, इस लिहाज से भी एक बहुत जरूरी हो जाता है सीएम योगी आदित्यनाथ का पहुंचना? चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिनव। आगे बढ़ते हैं और राजस्थान के नए सीएम होंगे भजन लाल शर्मा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, 15 दिसंबर को भजन लाल शर्मा लेंगे सीएम पद की शपथ। 15 दिसंबर को नव निर्वाचित सीएम का जन्मदिन भी है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर भजन लाल शर्मा शपथ लेंगे। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह और इसी के साथ नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी लेंगी शपथ। 15 दिसंबर को डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी लेंगी शपथ। साथ में देखिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उनका जन्मदिन भी है। पहली बार विधायक बने हैं और इसी के साथ मुख्यमंत्री बनाया गया है।
ये वो नाम जो कि रेस में कहीं नहीं था। और यही बीजेपी की स्ट्रैटेजी कि जिन नामों का कयास लगाया जाता है, जिन पर चर्चाएं की जाती हैं, उनसे कुछ हटके, उनसे कुछ अलग। जिस दौरान वसुंधरा राजे के हाथ में एनवेलप था, पर्ची थी, उस दौरान हर कोई जानना चाहता था कि मध्य प्रदेश के इतिहास का वाकई आज गौरवशाली दिन है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के आगे बढ़ते हैं। खबर बिहार से है। बिहार में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो गई है। पटना के ज्ञान भवन में समिट का आयोजन किया गया है। 22 से अधिक देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। बिहार में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिशों के तहत ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बिहार की राजधानी पटना में यह आयोजित हो रहा है। ज्ञान भवन, जहां पर समिट का आयोजन किया गया है। 22 से अधिक देश के प्रतिनिधि देखिए इसमें शामिल होंगे। 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। तस्वीरें जरूर बदल जाएंगी, क्योंकि 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है और ये इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ाएगा। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश है। 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, 22 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में ये इन्वेस्टर समिट आयोजित हो रहा है। शुरुआत हो चुकी है इसकी और 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कई सारे एमओयू साइन होंगे। राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, कहा जा सकता है कि आज बिहार के लिए बड़ा दिन है। 22 से अधिक देश के प्रतिनिधि शामिल होंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। जी, निश्चित तौर पर ये बिहार के लिए बड़ा दिन है और बड़ा अहम माना जा सकता है जो ये ग्लोबल समिट हो रहा है। और इसमें कई देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं और बिहार सरकार के मंत्री होंगे, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव होंगे, उद्योग मंत्री समीर महासेठ होंगे। तमाम मंत्री जो बिहार सरकार के हैं, मुख्यमंत्री हालांकि इस मीटिंग में नहीं होंगे, लेकिन इसके अलावा कई मंत्री इसमें शामिल हैं। तो देखिए, एक प्रयास कर सकते हैं कि बिहार में ये कहा जाता है कि यहाँ उद्योग का विकास अभी तक नहीं हुआ है। यदि उद्योग का विकास होगा तो यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इसकी प्रयास लंबे समय से चल रही है, लेकिन इसे धरातल पर अभी तक नहीं उतरा है। तो ये कह सकते हैं कि यह जो समिट है, ये आने वाले समय में कितना बड़ा चेंज लाएगा और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में कितना बड़ा ये मील का पत्थर साबित होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इस समिट के तहत अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों के सामने एक प्रोजेक्शन किया जाएगा और बताया जाएगा कि बिहार में इसकी क्या संभावनाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में पहले से बेहतर नहीं था। आज भले स्थितियां बदली है, लेकिन इस स्थितियों में सड़क का, पानी का, बिजली का और सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, मैं एक जोड़ना चाहता हूं कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार 17 सालों से बिहार में चल रही है, इससे पहले भी
इस तरह के ग्लोबल समिट हुए हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर थे वो टर्न अप नहीं हुए, क्योंकि उनको यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनको चाहिए था, सुरक्षा जो चाहिए था, भूमि जो चाहिए था, वो नहीं मिल पाया है। तो अब ये सब लोगों की निगाहें इस पर टिकी है। ये जो प्रयास किया जा रहा है, इस प्रयास के तहत क्या सरकार के पास अपना ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट के तहत सरकार ये कर रही है, या फिर ये आईवास साबित होगा? तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक बड़ा दिन ये है कि इन्वेस्टर यहाँ कई देशों के आए हैं और कहा जा रहा है कि 500 से अधिक उसमें करोड़ के इन्वेस्टर होंगे, 100 करोड़ के इन्वेस्टर होंगे, 200 से 300 करोड़ के इन्वेस्टर होंगे। तो अलग अलग कैटेगरी के लोगों को यहाँ प्रोजेक्शन के लिए बुलाया गया है। उसमें डिप्टी सीएम का भी इस इन्वेस्टर समिट के बाद रोजगार के कितने अवसर बढ़ेंगे? निश्चित तौर पर अगर ये जो प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास के तहत अगर इन्वेस्टर तैयार हो जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो जो बिहार में सबसे बड़ी जो समस्या है रोजगार का, जो लोग रोजगार के लिए बिहार से बाहर पलायन करते हैं, ये राजनीतिक मुद्दा भी बनता है। तो यहाँ के लोगों को बड़ा रोजगार मिलेगा और बिहार कह सकते हैं कि एक तरफ से आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा। और ये बिहार के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री को डेवलप करना बहुत जरूरी है। और इंडस्ट्री का जितना डेवलपमेंट बिहार में होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो सका है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार ये कह चुके हैं कि बिहार में को अगर स्पेशल स्टेटस यानी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तो यहाँ उद्योग धंधों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कह सकते हैं कि जो सरकार का एक प्रयास है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर को बुलाया जाए, यहाँ उद्योग धंधों को विकसित किया जाए। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये सब सबमिट बन के न रह जाए, बल्कि इस सबमिट से कुछ फलाफल आए। और इसके लिए सरकार कितनी तैयारी की है, क्या इन्वेस्टर जो हैं वो सरकार के जो योजना है, सरकार ने जो सबमिट का आयोजन किया है उस योजना से वो कितना संतुष्ट होते हैं? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और देखना होगा कि अभी इन्वेस्टर समिट बिहार को कितना फायदा पहुंचाता है। शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार की आज कमजोर शुरुआत हुई। सेंसेक्स 69,500 के नीचे पहुंच गया है और निफ्टी में भी देखने को मिला है कि शुरुआत अच्छी नहीं है, निफ्टी फिसल गया है। कल सेंसेक्स बाजार ने बनाया था ऑल टाइम हाई, 21,037 का हाई बनाने के बाद 90 अंक गिरा है निफ्टी। सेंसेक्स 377 अंक गिरकर 69,551 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में सुस्ती देखने को मिल रही है। बाजार के प्रमुख इंडेक्स लाल निशान में कारोबार करने लगे हैं। बीएसई सेंसेक्स 60 अंकों की गिरावट के साथ 69,500 के नीचे फिसल गया है। निफ्टी भी 20,900 के नीचे ट्रेड कर रहा है। कल शेयर बाजार ने नया ऑल टाइम हाई बनाया था। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 70,000 के पार निकला और इसने 70,057 के स्तर को छुआ। निफ्टी ने भी 21,026 का स्तर छुआ। तो सेंसेक्स बाजार ने कल ऑल टाइम हाई बनाया था, लेकिन आज की शुरुआत बहुत सुस्ती हुई है। शेयर बाजार में आज सुस्ती देखने को मिली। प्रमुख इंडेक्स लाल निशान में कारोबार करने लगे हैं। बीएसई सेंसेक्स 60 अंकों की गिरावट के साथ 69,500 के नीचे फिसल गया है। निफ्टी 20,900 के नीचे ट्रेड कर रहा है। कल शेयर बाजार ने नया ऑल टाइम हाई बनाया था। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 70,000 के पार निकला और इसने 70,057 के स्तर को छुआ। निफ्टी ने भी 21,026 का स्तर कल छुआ था। तो शेयर बाजार से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। शुरुआत आज बेहद कमजोर रही है। कल ऑल टाइम हाई था। कल चर्चा कर रहे थे आप और हम इसी मुद्दे पर कि सेंसेक्स ने जबरदस्त उछाल लिया था, लेकिन आज का दिन अच्छा नहीं है। कमजोर शुरुआत हुई है। सेंसेक्स 69,500 के नीचे पहुंच गया है।
निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली है। 21,037 का हाई बनाने के बाद 90 अंक गिरा है निफ्टी। सेंसेक्स 377 अंक गिरकर 69,551 पर बंद हुआ। शुभम पांडे हमारे साथ जुड़े हैं और शुभम, कहा जा सकता है कि कल पूरी तरह से हाई था, आज शुरुआत सस्ती है। बिल्कुल, देखिए चारुल जी, आज सुबह ही जो सेंसेक्स है वो 59,476 पर खुला है, जबकि अगर बात करें निफ्टी की, वो जो बात करें तो 20,000 के नीचे जो है वो आज दर्ज किया गया। देखिए अगर सबसे ज्यादा शेयर्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री और के शेयर्स हैं उसमें उछाल देखने को मिली है, लेकिन इस हफ्ते जो शेयर मार्केट जो एक्सपर्ट थे, जो बाजार निवेशक हैं, उनको ये अनुमान थे कि सप्ताह कारोबार होने की अच्छी उम्मीद है। देखिए सोमवार के दिन 70,000 के पार हुआ था, उसके बाद कल हम देख रहे थे 70,000 पे स्थित था। जो जो निफ्टी की बात करें या जो साल देखने को मिले थे, आज भी 69,000 है, तो ठीक ठाक माना जा रहा है कि बाजार में आज अच्छे उम्मीद जताए जा रहे हैं कि शेयर काफी ऊपर नीचे होंगे। अभी दिन भर है और इसके बाद 3 दिन सप्ताह में और है, तो ऐसे में उम्मीद है कि हफ्ता जो भारतीय बाजारों में जो निवेशक है उनके लिए काफी अच्छा माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि ये हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए, खासतौर पर स्टॉक मार्केट के लिए जो है वो अच्छा होने वाला है। चलिए, शुक्रिया शुभम इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल देखिए शेयर बाजार में अच्छी शुरुआत नहीं हुई है, बेहद कमजोर ये शुरुआत रही है और कल देखिए बेहद हाई देखने को मिला था और चर्चा भी हमने इस पर की थी। आगे बढ़ेंगे, मौसम की बात करेंगे। दिल्ली में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। दिल्ली में 7 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच चुका है। सोमवार को मौसम की सबसे ठंडी सुबह रही। आज आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता फिर से खराब हो गई है। कई जगह पर AQI 400 तक पहुंच गया है। दिल्ली में दिसंबर की सबसे सर्द सुबह आज पारा 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। दिल्ली में सोमवार को मौसम की सबसे ठंडी सुबह रही। पारा 6.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, सामान्य से 3 डिग्री कम। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की अनुपस्थिति के कारण स्थिर तापमान की भविष्यवाणी की, जिसमें न्यूनतम उतार चढ़ाव की उम्मीदें हैं। आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तापमान 7 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान। दिल्ली में कई जगह AQI 400 तक पहुंच गया है। तो देखिए धुंध जो है वो छाई हुई है। सबसे ठंडी सुबह अब तक की। आज आंशिक बादल छाए रहने की उम्मीद है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।